नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में जो सरकारी नौकरियों में ऐसे व्यक्ति नौकरी में थे जो आतंकवादियों की मदद में शामिल पाए गए थे, उनके ऊपर एनआईए की नज़र थी। अब ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और इस बर्खास्तगी के ऑर्डर वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए हैं। आपको बताएं, इसमें एनआईए ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और एनआईए ने ये बताया था कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो पुलिस में हैं या टीचर हैं, वो उसके पहले आतंकवादियों की ट्रेनिंग लेके आए और राजनीतिक दलों की सिफारिश पे उन्होंने नौकरियां प्राप्त कर ली। यूं तो वो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग में हैं, कोई जेई है, कोई टीचर है, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठनों से अटैच हैं, उनकी मदद करने का काम करते हैं। तो अब जब उन पर ये निगरानी रखी जा रही थी और उनके जो कारनामे थे वो एनआईए ने वॉच किए, सबूत इकट्ठा किए, जब सबूत मिले तो उसके बाद उनकी बर्खास्तगी की गई है। निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है और ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो अभी भी कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं, चाहे वो पुलिस में नौकरी कर रहे हों, किन्हीं के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की मदद करेंगे, उनको किसी भी तरह की सहायता मुहैया कराएंगे, वो कम से कम सरकारी मेरे और आपके टैक्स पेयर तनख्वाह पे अब वो पलने वाले नहीं हैं। 6 ऐसे कर्मचारियों पर पहले कार्रवाई हुई है जो ऑन ग्राउंड वर्कर बने हुए थे आतंकवादियों के। और इसमें बताएं, पहला एक थे जो अनंतनाग में हामिद वाणी, दूसरा जफर हुसैन भट्ट, ये पुलिस में थे और इन्होंने आतंकवादियों को अपनी कार मुहैया कराई थी जो आरडीएक्स ले जाने में इस्तेमाल हुआ था। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी भट्ट, ये किश्तवाड़ा के थे, जेई था और जेई होते हुए ये जो आतंकवादियों की ट्रेनिंग लेकर आए, उनकी मदद कर रहे थे। इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद एनआईए को हुए हैं। इसी तरह बारामूला के लियाकत अली, ये एक और तारिक मोहम्मद पुंछ से ये 2 कर्मचारी थे। शौकत अहमद खान, ये बड़गांव से थे और ये भी एक पुलिस में थे। पुलिस में होते हुए ये क्या करता था कि पुलिस की एक्टिविटी जो भी होती थी, कहीं सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उस टीम में शामिल हो गया और आतंकवादियों को बता दिया करता था कि अब हमारी मूवमेंट इधर को है, उधर को है, और आतंकवादियों को अपने साथ बिठाकर ये इधर से इधर ले जाने का काम करता था। ऐसे 6 कर्मचारियों के ऊपर अब कार्रवाई हुई है। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि ये जो अध्यापक था पहले, ये एक जिला कमांडर था अल्लाह टाइगर का, जिसका नाम हामिद वाणी। ये हामिद वाणी जो है ये अल्लाह टाइगर का जिला कमांडर था और जमात इस्लामी जो कि वहाँ राजनीतिक दल है, उसकी सिफारिश पर नौकरी में लगाया गया था। ये ऐसा था जब 2016 में बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, जो कि पोस्टर बॉय कहलाता था कश्मीर का बुरहान वानी, तो युवाओं को प्रेरित कर रहा था आतंकवादी बनने के लिए। उसका साथ भी इस अल्लाह टाइगर के जिला कमांडर और बाद में जो ये अध्यापक बन गया था हामिद वानी, इसने दिया। और इस हामिद वानी ने बाकायदा बुरहान वानी के मारे जाने के बाद, जब उसका एनकाउंटर हुआ था, तो उसके बाद आतंकवादियों ने एक सभा बुलाई थी और वो हमारे सेना के विरुद्ध एक अभियान चलाना चाहते थे। युवाओं को आतंकवादी बनाकर सेना के विरुद्ध लड़ाने का जो षड्यंत्र किया था, उसमें एक बड़ी सभा हुई थी। उसमें जो भाषणबाजी हुई थी, आतंकवादी संगठन के लोगों ने जहर उगला था सरकार और सेना के विरुद्ध, उसमें मुख्य वक्ता के रूप में यह हामिद वानी था। और इसने भी 2016 में बाकायदा भाषणबाजी की थी और उसमें कहा था कि भारत की जो सेना है वो कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार कर रही है, घरों में घुसकर महिलाओं से वो रेप करते हैं और पुरुषों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं, आतंकवादी बता देते हैं, जो कि इनके झूठे आरोप हैं। यानी सेना के विरुद्ध कश्मीर के युवकों को भड़काकर बुरहान वानी की तरह ही आतंकवादी बनाने का काम इसने किया था। लेकिन तब से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और जब कोई कार्रवाई करने की बात करे तो ये कह दिया जाए कि भाई ये तो अध्यापक है और भाषण देना एक आज़ादी की एक बात बता दें कि साहब बोलने की आज़ादी है। अगर कोई कहे सेना अत्याचार कर रही है तो ये कह सकता है। पाकिस्तान इन्हीं लोगों की भाषा को इस्तेमाल करता था,
यूएन तक में वो इनकी वीडियो को ले जाता था और बोलता था देखिए ये कश्मीरी हैं और ये अपने हक की आवाज उठाते हैं, तो इनको सेना आतंकवादी बताकर जेल में डाल रही है। कोई सबूत नहीं होने के कारण ये कोर्ट से छूट जाते थे। नेताओं की बात पुख्ता हो जाती थी, पाकिस्तान की बात पुख्ता हो जाती थी। देखो जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान ये कहता था कि साहब भारत की जो सेना है वो जबरदस्ती अत्याचार कर रही है, ये लोग तो आज़ादी चाहते हैं, और नारे लगाए जाते थे सभाओं में। आतंकवादी उनके बीच में बैठे होते थे कि हमको क्या चाहिए आज़ादी, हमको क्या चाहिए आज़ादी। तो पाकिस्तान ऐसे लोगों के लिए ये इस्तेमाल करता था इनको अपना स्लीपर सेल की तरह। लेकिन अब ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है। कुछ लोगों के ऊपर अभी एक्शन हुआ, अभी तो मात्र 6 लोग ऐसे चुनिंदा ये हैं जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, बाकायदा इनकी एक्टिविटी नोट थी। अभी और ऐसी लिस्ट बनाई जा रही है जो लोग पाकिस्तान की या तो भाषा बोलते हैं या उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तानियों के साथ है। आपको बताएं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी भारत में अब एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जम्मू कश्मीर बॉर्डर से जैसे ही एंट्री करते हैं कुछ ही घंटों के अंदर उनको मार गिराया जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो कश्मीर के अंदर पहले उनको मदद मिलती थी स्थानीय लोगों से, वो आज की डेट में नहीं मिल रही है। आज की डेट में स्थानीय लोग, ये भारत सरकार का जो कार्यक्रम वहां चल रहा है विकास का, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है, जिस तरह से वहां पर हॉस्पिटल खोला गया है और सड़कें बन रही हैं, वहाँ कॉलेज खोले जा रहे हैं। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर जो आम विकास की बयार भयाई है, वहाँ वापस फिर से माहौल खुशनुमा हो रहा है। बच्चे टूर्नामेंट कर रहे हैं, पहली बार वहाँ टूर्नामेंट हो रहे हैं खुलेआम। क्योंकि जब आतंकवादियों की दादागिरी वहाँ चलती थी, उनकी दहशत चलती थी, तो उनके दिमाग में तो सरिया का कानून था और वो घोषणा कर देते थे कि कोई गेम वेम यहाँ होने नहीं देंगे। तो कोई खुलेआम क्या छुपकर भी नहीं खेल सकता था। लेकिन आज वहां स्टेट लेवल के गेम हो रहे हैं जिसमें युवक और युवतियां दोनों बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फिर वो हॉकी हो, फिर जो एथलीट्स हो वहां से निकल करके आ रहे हैं। तो ये जो काम चल रहा है, इस काम के चलते अब आम पब्लिक वहां खुश है। और जो ये कश्मीर के नेता एक झूठी हवा फैला रहे थे कि ये जो कश्मीरी आवाम है ये आज़ादी चाहती है, भारत के साथ मिलना नहीं चाहती, भारत की सेना, भारत की सरकार इनको जबरदस्ती डरा धमका कर रखे हुए है, उनको अब झूठा साबित कर दिया है कश्मीर के युवाओं ने। तो जिस तरह से अब वहां खुलेआम जो डल झील है, उस डल झील के ऊपर लेजर शो होता है शाम को, लोग खुले में बैठकर रात के अंधेरे में बाकायदा, क्योंकि वो प्रोग्राम ही शाम को 7 बजे शुरू होता है, 7 बजे से 9 बजे का प्रोग्राम। पहले कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि रात के अंधेरे में कोई सड़कों पर आम पर्यटक बैठ भी सकता है, किसी का भी अपहरण हो जाए। लेकिन आज की डेट में डल झील के ऊपर लेजर शो हो रहा है, वहां सैकड़ों लोग रोज जुटते हैं और उस प्रोग्राम को देखते हैं। कश्मीर की जनता को इससे आमदनी हो रही है क्योंकि पर्यटक बढ़ेगा, यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री कश्मीर के अंदर है। तो आम जनता खुश है, और आम जनता जब खुश है तो वो चाहती है कि अब आतंकवाद दोबारा से यहां ना आए। और इसलिए सेना को जो इनपुट्स चाहिए, जो पुलिस को इनपुट्स चाहिए, वो आम जनता देती है। आतंकवादी कहां छुपा है, किस घर में घटना करने के बाद भागा है, वो किस गली में छुपा है, पहले आम पब्लिक जो सेना और पुलिस पर पथराव करके उन आतंकवादियों को बचा लेती थी, आज उल्टा है कि किसी गली मोहल्ले और परिवार में अगर कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, उसकी जानकारी आम नागरिक पुलिस और मिलिट्री को देते हैं कि आप इस गली में आइए, यहां छुपा हुआ है। तो पथराव बंद हो गया, आतंकवादी पकड़े जाने लगे। अब ये जो घर के आस्तीन के सांप हैं, ये भी पकड़े जाने लगे हैं। इनकी जानकारियां जुटाने का काम ये हमारी गुप्तचर एजेंसियां कर रही हैं और काफी दिनों से निगरानी रखी हुई है। जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी की नजर नहीं है, हम पुलिस में रहते हुए आतंकवादियों को गोलियां पकड़ा देंगे, हथियार दे देंगे और फिर कहेंगे साहब आतंकवादियों ने हमसे छीन लिए, नहीं चलेगा। पहले चलता था, पुलिस वाले पहरा क्या देते हैं, आतंकवादियों से मिल गए, AK-47 राइफल और उनकी मैगजीन आतंकवादियों को दे देते थे और थाने में आके कह देते थे साहब आतंकवादी मिला और हमें छीन लिया हमसे, फर्जी गोली चला दो खुद ही।
इस तरह के ड्रामे करके आतंकवादियों को बढ़ावा दिया गया, घरों में रुकने के लिए दिया गया। और अगर सेना और पुलिस जांच करने के लिए कभी आ गई तो औरतें को आगे कर दिया करते थे आतंकवादी, और कहते थे अगर औरत को धक्का मार दिया, इसी की वीडियो बना ली कि साहब देखो सेना वाले हमारी औरतों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वहां के महिलाएं, बच्चे सब सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर कश्मीर की उन्नति में लगे हुए हैं, और सरकार में जो कार्रवाइयां की जा रही हैं इसकी सराहना कर रहे हैं। और इसी का कारण है कि अब ये इस तरह के कर्मचारी जब बर्खास्त किए जा रहे हैं तो आप देखें कि इसका आम नागरिक वहां स्वागत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं अब कश्मीरी कि आस्तीन के सांप जो हैं इनको कुचला जाना इनका बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यहां ये भी लोग मांग कर रहे हैं कि जिनकी सिफारिश पर ये पुलिस या अध्यापक या ये जेई नौकरियों पर रखे गए, इसका भी पता लगाया जाए और ऐसे नेताओं को भी पकड़ा जाए। उनकी राजनीति जो उनकी मान्यता है पार्टी की, वो पार्टी की मान्यता भी रद्द की जाए। निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई शुरू हुई है अब कश्मीर की अमन शांति के लिए है, इससे पाकिस्तान को और चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। वंदे मातरम।